हेलो एंड एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इस पर हम डिस्कशन करेंगे जो अपन जो सीजी में जो एमएससी के लिए जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट मींस जिसको बोलते हैं सीईटी, ठीक है, इसके जो सिलेबस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिलेबस बहुत लंबा है और इसमें केवल हम एग्रीकल्चर के नहीं प्लस एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस है, हॉर्टिकल्चर का क्या सिलेबस है, ये भी जो फॉरेस्ट्री से करते हैं उनके लिए क्या सिलेबस है, बीटेक की डिग्री के लिए क्या सिलेबस है, ये सारे चीज़ आप इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो पीडीएफ है बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसमें मैं एक ही आपका जैसे एग्रीकल्चर का उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, तो सेम उससे आप समझ सकते हो, आप समझदार भी हो। ठीक है, और ये जो सिलेबस इस बार आपको IGKB-MIS में अपलोड हुआ था। ठीक है, कई लोग पूछ रहा था कि सिलेबस है क्या, सिलेबस है क्या, बट इस बार सिलेबस एक्चुअली में अपलोड हुआ था। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होंगे। ठीक है, जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर जरूर करना। और जो सिलेबस होगा ये आपका अभी भी शायद आपका MIS में मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भी इसको पूरा रीड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, जिससे मेरे इसी तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि हम जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उनके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, सारे सिलेबस लगभग जो PDF है लगभग आपका 33 पेजेस का है। ठीक है, सारे तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, जो मेन में है उसको बताऊंगा, आप डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है मास्टर प्रोग्राम डिग्री। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये PDF आपको अभी MIS में मिल जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ से क्या क्या लिखा है आपका। ठीक है, सबसे पहले कि आपका जो सिलेबस फॉर कॉमन इंट्रेंस टेस्ट मीन्स CET, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एडमिशन टू मास्टर डिग्री। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो आपका सेशन 2022-23 में जो आपका एग्जाम हुआ उसी का। ठीक है, और सिलेबस इसी के बेसिस पे ही रहेगा। ठीक है, सेम सिलेबस रहता है। सिलेबस थोड़ा का ब्रॉडली है। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, आपका एग्रीकल्चर जो BSc होता है उसके लिए जो आपका जो पेजेस है वो 1 से 7 पेज तक दिया है। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए जो अलग से सिलेबस होता है वो आपका 8 से 15 पेजेस में दिया है। ठीक है, जब इसको आपको रोल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा जो सिलेबस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पेजेस नंबर भी दिया है तो आपको ढूंढने में ईजी होगा। ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा कैसे उसको देखना है। उसके बाद स्टूडेंट फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट्री डिग्री के लिए करना चाहते हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो आपका 16 से 24 पेज तक है। और जो बीटेक है, ठीक है, उनके लिए 25 से आपका 31 तक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक ही सिलेबस को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, जैसे BSc एग्रीकल्चर डिग्री। बाकी आप PDF को डाउनलोड करके रीड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस स्टार्टिंग से ना, एक ही डिस्क्राइब करेंगे, बाकी आप देख लेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस फॉर MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ABM जो भी अलग अलग एंट्रेंस के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके अंतर्गत, जैसे जो BSc एग्रीकल्चर होता है उसका मेजर सब्जेक्ट आपका क्या होता है, एग्रोनॉमी होता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपको जनरल में क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, टीलेज, क्रॉप डेंसिटी, जियोमेट्री, सोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, ये पूरी जो चीज़ दिखा रहा है ये आपको जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको फील्ड क्रॉप पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारा लंबा सिलेबस, उतना तो पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो मेजर मेजर उसको पढ़ रहा हो। ठीक है, फील्ड क्रॉप में आपको जैसे उसमें ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, सोयल, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वैरायटी, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, यील्ड। ठीक है, ये सब पढ़ना किसका, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इन सब क्रॉप का ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे राइस पढ़े तो राइस का क्या क्या पढ़ना है वो भी अच्छे से इसमें डिटेल दिया है कि उसका ओरिजिन कहाँ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, सोयल कैसे है, क्लाइमेट कैसे रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वैरायटी कौन कौन से यूज़ करते हैं, उसका कल्चरल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपका जो जो क्रॉप दिया है। इसके अलावा आपका वीड मैनेजमेंट, ये सारे के सारे आपको एग्रोनॉमी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वीड मैनेजमेंट को थोड़ा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, ठीक है,
अब देखते जाइए, वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इस बार भी वीड मैनेजमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो वीड मैनेजमेंट को थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद आपका फार्मिंग सिस्टम हो गया। तो इतना सारे जो है वो आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें अपन, इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सारे इस बार भी 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया था, 200 क्वेश्चन मीन्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। ये आपको प्लस पॉइंट देगा, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है सबका वीक रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपका, इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इन नेशनल इनकम, ये सारे जो जो आपका थ्योरी जो पोर्शन लिखा है यही सब पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, थोड़ा डीपली पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इसका मटेरियल भी मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल, फार्म मैनेजमेंट, ये सारे आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। आप रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दूंगा PDF का। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला लोगों का वीक रहता है, ठीक है, कमज़ोर रहता है, एक्सटेंशन कर लेता है। तो ये सारे चीज़ आपको एक्सटेंशन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रिंसिपल, ठीक है, फिलोसॉफी, स्कोप एंड ये सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत। अब आते हैं आपका एंटोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप और सभी लोग का कमज़ोर पॉइंट है, ठीक है। इसको जो अच्छे से रेफर कर लिया ना तो उसका प्लस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको कम रेफर करते हैं लोग, बहुत टॉप रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। इसका सिलेबस भी अच्छा लंबा है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आया था इस बार भी, ठीक है, 2022 में। तो ब्रीडिंग को भी अच्छे से फोकस करिए, ये थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी टू दी पॉइंट में क्वेश्चन नहीं आता, बहुत क्वेश्चन आता, 15 क्वेश्चन आएगा ना, तो लगभग 1 से 2 ही फैक्ट रहता है, या 3-4 मैक्सिमम रहेगा फैक्ट, नहीं तो बाकी सब समझने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसलिए जो ब्रीडिंग से जेयर अप करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये आपका जेनेटिक्स का सिलेबस हो गया, जेनेटिक्स का सिलेबस भी अच्छा खासा लंबा है, देख सकते हो। प्लांट पैथोलॉजी थोड़ा इजी रहता है, क्वेश्चन इसमें से कम पूछता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी से ज़्यादा पूछता है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिलेबस भी अच्छा लंबा है, ठीक है। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सॉइल साइंस, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इस बार 2 साल का पेपर देखेंगे 5th दिन का, तो सबसे ज़्यादा आपका वीट साइंस से पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपका ब्रीडिंग से पूछा गया है, ठीक है, एंटोमोलॉजी से पूछा गया। ये पोर्शन लोगों का कमजोर होता है, इसमें से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका सॉइल जो सॉइल साइंस है ना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर तो बहुत ही लंबा इसका सिलेबस है, ठीक है। आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर का कितना लंबा सिलेबस है, ठीक है। इसमें सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। उसके बाद प्लांट मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट थोड़ा टॉप रहता है, ठीक है। ये ब्रीडिंग वालों के लिए थोड़ा इजी जाता है, बाकी जो स्टूडेंट होता है उनके लिए थोड़ा टॉप जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो सिलेबस में दिया आप उसको ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। इतना कोई पढ़ भी नहीं पाता है क्योंकि सिलेबस ही इतना डीपली दिया है, ठीक है। कि ऐसा लगता है कि जितना सारे ज्ञान है ना वो सारे एग्रीकल्चर में दे दिया है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा, देख सकते मॉलिक्यूल्स का कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है। अब स्टार्टा की बात करें, ठीक है। अब स्टार्टा स्टार्टा सबका कमजोर वीक पॉइंट होते हैं एकदम, सब मैक्सिमम लोग जो होता है ना इसको रिफ़र ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। और ये बहुत आपका प्लस पॉइंट बन सकता है जो इसको अच्छे से करेगा, ठीक है। तो स्टार्टा को थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, कुछ कुछ जो मेन चीज़ होते हैं, ठीक है, जो आपका रैंडमाइज जो डिज़ाइन वाला जो चैप्टर होता है आप वहाँ से पढ़िए, एक आध क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है, ईरर वाला पॉइंट से देख सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, टी टेस्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। जो मेन मेन जो पॉइंट है ए मीन्स मीडियन, ठीक है, तो इजी वाला है, 10th 12th का है, तो इसको आप प्रीफर करना, ये बहुत प्लस पॉइंट बन सकता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 क्वेश्चन, 5 में से आप 3 कर लेंगे ना तो मान सकते हैं प्लस पॉइंट है आपका, तुक्का लगता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप जितना इसको भी अच्छे से पढ़िए, ये आपका प्लस पॉइंट बन सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्टा, और ये स्टार्टा केवल इसमें नहीं, आप MSc में जाओगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है।
इसके अलावा आपका फिजियोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, एकदम सरल सा सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। सिलेबस भी अच्छा खासा है, देख सकते सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। देख सकते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा खासा मतलब सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा इसके अंतर्गत जो जो दिया है पॉइंट, इस सारे चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एग्रोमेट्रोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी एकदम इजी आता है, किसी से गलत नहीं होगा, ठीक है। एकदम इजी भी मत लेना, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्वेश्चन सिलेबस आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट बहुत ईजी सब्जेक्ट है एकदम सबसे। ये फिजियोलॉजी ये सब कुछ ईजी सब्जेक्ट है, जाकर आपका फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। आप मेनली फोकस सब में तो करना है, सबको आप यदि सबको समान रूप से लेके पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। आप सोचो कि इसमें से आएगा नहीं, स्टार्टर नहीं बनता है, तो वो जो करके जाएगा जो स्टूडेंट वो उसका हमेशा प्लस पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपका एक हॉर्टिकल्चर का सिलेबस सेम, इसमें एग्रोनॉमी का भी थोड़ा पोर्शन जोड़ दिया है, ठीक है। आपको एग्रोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। उसका वो देखिए जैसे आपने एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी देखे, उसमें वीड साइंस देखे है, मेट्रोलॉजी देखो, वो सब आपका एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, बस इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना, छोटा सा सिलेबस दिया एग्रोनॉमी का, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आजकल के एमएससी में भी जो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट हैं उनको एग्रोनॉमी जो सेक्टर है उसको दिया जा रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं, आपको एग्रोनॉमी भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट होता है वो एमएससी एग्रोनॉमी से नहीं कर पाते थे, बट अभी क्या हुआ उसको चेंज कर दिया आज की, उसमें हॉर्टिकल्चर वालों को भी एग्रोनॉमी दिया जा रहा है, ठीक है। तो सिलेबस छोटा सा दिया, आप लोग अपने सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे क्रॉप, ठीक है, मेज वगैरह, तो वही नॉर्मल वाला है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, आपका इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ना है, एंटोमोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, बहुत लंबा लंबा है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, लगभग उसी के जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट अलग है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंड, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर वाला है, फ्रूट साइंस पढ़ना है, ठीक है। उसमें से एग्रोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा रहता है, इसमें आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन वेजिटेबल पढ़ना है, ठीक है। प्लांट मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ आपको इसके अंतर्गत स्टडी करना है। स्टार्टअप पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, एग्रोमेट्रोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है आगे इस प्रकार से आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताना, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।